राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। MS न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल पर साथियों आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक बेहद राजस्थान के पेंशनधारियों के लिए खास रहने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो में बने रहें, क्योंकि पेंशनधारियों के लिए राजस्थान विभाग से आ गए हैं बड़े आदेश। और कौन कौन से आदेश हैं पूरी जानकारी लें। 20 नवंबर से वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन भी जारी होने वाली है। पेंशन 2000 से 4500 रुपए के बीच में सभी पेंशनधारियों की आने वाली है। लेकिन उसके साथ साथ मैं बता दूं कि 3 लाख लाभार्थियों की पेंशन बंद भी होने वाली है। लेकिन आपके लिए यह वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, जानकारी पूर्वक होने वाला है। आप वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कहीं आपकी पेंशन तो बंद होने वाली नहीं है। तो हम वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि किसकी पेंशन बंद होने वाली है। तो वीडियो में बने रहे, पूरी जानकारी ले। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो MS न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। राजस्थान में 3 लाख से ज्यादा लोगों की पेंशन रोकने की तैयारी हो चुकी है। तय सीमा से अधिक आय वाले लोगों पर होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा गया है प्रस्ताव। तो वीडियो की पूरी जानकारी ले, वीडियो में बने रहें। राजस्थान में सामाजिक पेंशन योजनाओं के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे 3 लाख से अधिक लोगों की पेंशन रोकने की तैयारी की जा रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज भी दिया है, जिसमें बिजली बिलों के आधार पर यह तय किया गया है किन लाभार्थियों की आय सरकार की तय सीमा से अधिक है, यानी कि जो आय है वो सरकार की जो सीमा है, लिमिट है, उससे अधिक है तो इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है। तो एकल नारी, बुजुर्ग और विशेष योगजन जैसी श्रेणियों के 1000 लाभार्थियों की पेंशन भी बंद हो सकती है। वीडियो में बने रहें, कहीं आपकी पेंशन तो बंद नहीं होगी। फिलहाल राज्य सरकार 3 प्रमुख योजनाओं, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, विशेष योगजन सम्मान योजना के तहत 1150 से 1500 रुपए तक की मासिक पेंशन देती है। इन योजनाओं से करीब 91,85,000 से अधिक लोग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हालांकि सर्वे में पाया गया है कि इनमें से कई लाभार्थियों की वार्षिक आय निर्धारित सीमा से अधिक भी मिली है, यानी कि जो सरकार ने मानदंड बताए हैं उनसे अधिक इनकी आय मिली गई है, जिसके चलते सरकार ने अब नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की तैयारी कर दी गई है कि जो अब नियम का उल्लंघन करेंगे उनको पेंशन नहीं मिलेगी, उनकी पेंशन रोक दी जाएगी, चाहे वह वृद्ध हो, विधवा हो या दिव्यांग पेंशनधारी हो। राजस्थान सरकार की अपील की गई है, अपात्र पेंशनधारी आगे बढ़कर गिव अप अभियान में शुरू करें और पेंशन नहीं छोड़ी तो ब्याज सहित होगी वसूली। अगर आप मानदंड पूरा नहीं कर रहे हैं तो आपकी पेंशन भी ब्याज समेत वसूली जाएगी। 48,000 रुपए से ज्यादा आय वाले बुजुर्ग विधवा पेंशन धारकों से पेंशन त्यागने की अपील कर दी गई है। पहले पेंशन रोकने के आदेश दिए थे, अब लहजे में काफी नरमी भी बताई गई है। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ने 9 अक्टूबर को जारी आदेश में 24,000 से ज्यादा सालाना बिजली बिल भरने वाले 3,02,000 पेंशन लाभार्थियों को नोटिस भी जारी कर दिया है कि उनकी आय की गहराई को बारीकी से जांच करनी चाहिए कि वो कितना पैसा कमाते हैं। जांच पूरी होने तक पेंशन का भुगतान रोकने के आदेश भी दिए गए हैं। विभाग के निदेशक की तरफ से सभी कलेक्टरों को चिट्ठी जारी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन मंजूर करने वाले अधिकारी के स्तर पर पेंशन लाभार्थियों को नोटिस जारी कर उनकी पेंशन के लिए आय पात्रता की गहराई से जांच करने के लिए बोला गया है। अब नए आदेशों की भाषा और लहजे में नरमी बरताते हुए ज्यादा आय वालों से गिव अप का अभियान आग्रह कर दिया गया है। पेंशनधारियों को बताया गया है कि जो अपनी आय आजीविका चलाने में समर्थ हैं वे गिव अप अभियान में शामिल होकर स्वयं ही अपनी पेंशन छोड़ दें। मंत्री बोले, सरकार किसी की पेंशन बंद नहीं करेगी।
सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बयान जारी करते हुए कहा है, राज्य सरकार किसी भी पेंशन बंद नहीं करेगी। यानी कि राज्य सरकार, राजस्थान सरकार किसी भी पेंशनधारी की पेंशन बंद नहीं करेगी। ये वर्तमान सरकार के कार्यकाल काल में राज्य में कुल सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थी 92 लाख लाभकारी नागरिक ही बचे हैं। सरकार हर साल सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारकों का सत्यापन करवाती है, जिससे उसकी पात्रता का पता चलता है। वो परिवार व्यक्ति जिनकी सालाना आय 48,000 से ज्यादा है और लेकिन पेंशन ले रहे हैं, उनसे पेंशन छोड़ने का आग्रह कर दिया गया है। राजस्थान में 24,000 या इससे ज्यादा सालाना बिजली बिल भरने वाले बुजुर्ग विधवा पेंशन बंद नहीं होगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अनुसार 3 लाख से ज्यादा लोगों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना बिना जांच के ही नहीं रोकी जाएगी। यानी कि पहले जांच करनी पड़ेगी, उसके बाद में रोकी जाएगी। विभाग के निदेशक आशीष मोदी ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिया है। नए आदेशों के मुताबिक जिन पेंशनर्स के सालाना बिजली बिल ज्यादा हैं, उन पेंशनधारियों को उनकी मर्जी से पेंशन गिव अप अभियान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बोला गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में पेंशन सत्यापन की अंतिम तिथि साथियों 31 दिसंबर बताई गई है। पेंशनर्स ई-मित्र मोबाइल ऐप सहित कई माध्यम से अपना सत्यापन करवा सकते हैं। राजस्थान सामाजिक पेंशन पर बड़ी अपडेट जारी कर दी गई है। विभागीय जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि सितंबर अक्टूबर के पेंशन नवंबर के अंतिम सप्ताह में जारी कर दी जाएगी। अक्टूबर नवंबर की बकाया पेंशन दिसंबर के पहले माह में या नवंबर के अंतिम सप्ताह तक जारी होगी। ट्रेजरी प्रक्रिया पूरी होते ही भुगतान स्वयं ही रूप से डीबीटी के माध्यम से खाते में आ जाएगा। पेंशन राशि में बड़ी वृद्धि की तैयारी कर दी गई है। राज्य सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाने पर काम कर रही है। मौजूदगी में राजस्थान में 1250 से 1500 रुपए के बीच में सभी पेंशनधारियों को पेंशन मिल रही है, लेकिन इसके बाद अभी नए वर्ष में नए सिरे से 1500 से 4500 तक इसका बढ़ाने का विचार विमर्श किया जा रहा है। वृद्धि क्रमिक रूप से लागू की जाएगी ताकि हर पात्र श्रेणी समय के अनुसार लाभ ले सके। किन श्रेणियों को सबसे पहले लाभ मिलेगा, तो मैं बता दूं कि सरकार प्राथमिक सूची में शामिल कर दी गई है। दिव्यांगजन, विधवा महिलाएं और विकलांग व्यक्तियों को सबसे पहले पेंशन मिलेगी। उसके बाद में तलाकशुदा महिलाएं, वृद्ध नागरिकों को पेंशन मिलेगी। पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है, अब घर बैठे बन जाएगा जीवित प्रमाण पत्र। तो यह वृद्ध नागरिकों के लिए है, वृद्ध पेंशनधारियों के लिए है। सिर्फ 70 रुपए करने होंगे खर्च। डाक विभाग की यह घर घर जीवित प्रमाण पत्र सेवा पूरी तरह से डिजिटल है। इसके लिए पेंशन धारकों को डाकघर में सिर्फ 70 रुपए का शुल्क देना होगा। डाक कर्मचारी बायोमेट्रिक तकनीकी से प्रमाण पत्र तैयार करेंगे, जो तुरंत ऑनलाइन संबंधित पेंशन प्रदाता संस्थान को भेज दिया जाएगा। इसके लिए पेंशन धारक को कोई अतिरिक्त दस्तावेज या कोई भी कागज जमा करवाना नहीं होगा, जीवित प्रमाण पत्र लग जाएगा। पेंशन पोर्टल की मदद भी हम साथ में ले सकते हैं। प्रभारी ने बताया है कि इन दोनों माध्यमों में से किसी पेंशनर्स का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं होने की स्थिति में पेंशनधारी की संबंधित पेंशन स्वीकृता अधिकारी, उपखंड अधिकारी अथवा विकास अधिकारी पेंशन पोर्टल एसएसपी राजस्थान गवर्नमेंट इन पर लॉगिन करके संबंधित पेंशन पर पीपीओ नंबर दर्ज कर सकते हैं। पीपीओ नंबर दर्ज करने के बाद में रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी के आधार पर भौतिक सत्यापन भी हो सकता है। उन्होंने बताया कि उक्त सत्यापन की प्रक्रिया से पेंशनधारियों का वार्षिक सत्यापन होने पर पेंशन संबंधी स्वीकृति अधिकारी कार्यालय में स्वयं के दस्तावेजों तथा पीपीओ, जना आधारी आदि के साथ उपस्थित होना चाहिए। यानी कि ऑनलाइन अगर दस्तावेज नहीं होता है तो अपने दस्तावेज लेके न्यायालय में जाना पड़ेगा। उनके दस्तावेजों की जांच के आधार पर संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा उनका वार्षिक भौतिक सत्यापन किया जाएगा। तो मैं सभी पेंशनधारियों को बता दूं कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन वार्षिक सत्यापन 2026 से पहले यानी कि 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक चल रहा है। उसमें वृद्धा पेंशनधारी, विकलांग पेंशनधारी, विधवा पेंशनधारी अपना सत्यापन करवा लें, नहीं तो पेंशन बंद हो सकती है।
और साथियों मैं आपको बता दूं कि 31 दिसंबर से पहले अपना सत्यापन पूरा कंप्लीट कर लें, नहीं तो आपकी पेंशन हो जाएगी बंद।